students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agarsen School, Hisar. Today we will continue our fourth chapter, class 10, mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हम हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ना सॉल्व करने के लिए. अगर इस d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट को d से लिखते हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अब आपने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए देखा होगा, जिसमें d की वैल्यू पॉजिटिव आई, 0 से बड़ी आई, उसमें x की दो वैल्यूज आती हैं अलग अलग. ठीक है. अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, इट मीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तब रूट्स आर नॉट रियल. और रियल रूट्स नहीं है, हम उनको फाइंड नहीं करेंगे. ठीक है. ये तीन होते हैं हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स. अगर ग्रेटर देन 0 आया भी तो रियल एंड अनइक्वल, अगर इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल, और लेस देन 0 आया तो रूट्स आर नॉट रियल. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 4.4. फाइंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रूट्स exist, if real roots exist then find them. पहले हमें नेचर बतानी है, और फिर अगर रियल रूट्स है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 है या 0 से बड़ा है, देन फाइंड देम. तो हमने रूट्स फाइंड भी करने हैं. जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करना है. a की वैल्यू 2, b -3 और c 5. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, b² माइनस 4ac. तो b की वैल्यू -3² माइनस 4 इंटू a2 इंटू c 5. क्या जाएगा ये, -3² 9 माइनस 4 2 8 5 40. 9 माइनस 40 माइनस 31. अब माइनस में आ गया, 0 से छोटा है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल. अब रियल नहीं है तो आगे फाइंड नहीं करोगे. अगर रियल होता, डी पॉजिटिव नंबर आता, तो आगे एक्स का फॉर्मूला लगा के फाइंड करते. ठीक है. बाकी के दोनों पार्ट अपने आप करोगे. सेकेंड क्वेश्चन, find value of k for which the following quadratic equations have two equal roots. हमें ये गिवन है, इन इक्वेशंस के इक्वल रूट्स हैं. और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, 2x² प्लस ax प्लस 3 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को कंपेयर करें स्टैंडर्ड से, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3. हमें गिवन है सिंस रूट्स आर इक्वल, क्वेश्चन में दिया ना, इट हैज इक्वल रूट्स. अगर इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0. अब d की फॉर्मूला है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0. b की वैल्यू k, a² माइनस 4 इंटू a2 और c 3 इक्वल टू 0.
k square minus 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। सॉल्व करें, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके रूट और प्लस माइनस। अब 24 के फैक्टर में 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू प्लस माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा 6, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है, 4 का रूट 2 हो गया और रूट 6 बाकी बचा। ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी ये गिवन है, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। पहले इसको सिंप्लीफाई करें, k एक्स स्क्वायर, kx को माइनस 2 से किया माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करें तो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू 6। सिंस इट हैज 2 इक्वल रूट्स, therefore d must be equal to 0। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0। माइनस 2 का k का स्क्वायर किया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, 4k, तो यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। आइकल 4k 0 और k माइनस 6 0। इससे k की वैल्यू 0/4 0 और इससे k की वैल्यू 6। k की दो वैल्यूज आ गई, एक 0 और एक 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? क्या ऐसी एक मैंगो की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर है, देन फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। देखो यहाँ लेंथ तो हमें दे रखी है ना, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ नहीं दे रखी, breadth is equal to x मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर में, तो ये breadth मीटर में, therefore length is equal to twice of breadth, 2x मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 800। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। लेंथ थी 2x, ब्रेड्थ है x इक्वल टू 800। 2x को x से मल्टीप्लाई करें, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। सॉल्व करना डायरेक्ट हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 2 400, then x is equal to रूट 400 प्लस माइनस, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 400 का रूट 20। इट मीन्स x एक तो आ गया 20 और एक आ गया माइनस 20, लेकिन माइनस में तो ब्रेड्थ नहीं हो सकते ना, फिर हमने ब्रेड्थ को x लिया था, तो ये वाली नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर ब्रेड्थ को हमारी आ गई 20 मीटर और लेंथ 2 इंटू 20 40 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ पॉसिबल डिटरमिन देयर प्रेजेंट इज। क्या नीचे दी हुई सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो हमने प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन है, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 years।
दो फ्रेंड्स की एज का सम हमें गिवन है 20 years. 4 years ago the product of their age was 48. Find their present age. So let age of first friend is equal to x. Therefore x years. एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, दोनों की एज का सम 20 था, एक की x तो दूसरे की 20 माइनस x. अब आगे कंडीशन है 4 years ago. 4 years ago मीन्स 4 साल पहले, तो क्या करेंगे 4 years माइनस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट फ्रेंड की एज अब x है, 4 years ago x माइनस 4. दूसरे की एज अभी 20 माइनस एक्स है, 4 years ago माइनस 4. इन दोनों एज का प्रोडक्ट कितना गिवन है हमें 48 इज इक्वल टू 48. सॉल्व करें x माइनस 4 इंटू 20 माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू 48. मल्टीप्लाई करें तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0. लाइक टर्म कट करें माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 माइनस 112 इक्वल टू 0. स्टार्टिंग में माइनस का साइन आ गया, सारे साइन चेंज कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0. अब इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 20 और c की वैल्यू 1 का. d फाइंड करें तो d का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. d की वैल्यू माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 100. 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई किया 448. माइनस करेंगे तो माइनस 48. नेगेटिव आ गया लेस देन 0. देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल. अगर रूट्स रियल नहीं है इट मीन्स दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल. तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनकी एज हम फाइंड नहीं कर सकते. लास्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर और एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर पार्ट का. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हमने फाइंड करनी है. तो एज्यूम कर ले लेट लेंथ x मीटर एंड ब्रेड्थ y मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है पेरीमीटर 80. तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80. तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80. ये 2 साइड ले जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 बाई 2 40. तो y की वैल्यू 40 माइनस एक्स. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद हम एरिया लें. एरिया गिवन है एरिया इज इक्वल टू 400. एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400. लेंथ की x ब्रेड्थ y इक्वल टू 400. अब y की वैल्यू हमने निकाली थी 40 माइनस एक्स. इसमें पुट कर दे x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400. मल्टीप्लाई करें 40x माइनस एक्स स्क्वायर. ये 400 इधर आके माइनस इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, सारे साइन चेंज करते हैं. एक्स स्क्वायर 40x माइनस का हो जाएगा और 400
प्लस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डी वाले मेथड से सॉल्व करोगे। अगर डी पॉजिटिव आ गया तो ये सिचुएशन पॉसिबल है, आगे फाइंड करोगे। अगर डी नेगेटिव आ गया तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया आगे फाइंड करोगे एक्स की वैल्यू, वो वाली एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएंगी वो बन जाएंगी हमारी लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.4 और चैप्टर 4 कंप्लीट। आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.4 अपनी कॉपी में करेंगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करोगे। ठीक है, ओके।